आखिर सुब्रत राय है कौन? क्या देश का प्रधानमंत्री है? देश का माननीय सुप्रीम कोर्ट है? प्रदेशों का मुख्यमंत्री है? क्या उसी के ऊपर पूरी देश की संवैधानिक व्यवस्था चलती है? एक सुब्रत राय जिसके ऊपर इतनी सारी गंभीर आपराधिक मुकदमे हो, साधारण सा आदमी मुकदमा दर्ज हो जाए, वो जेल के सलाखों के पीछे चला जाता है। सुब्रत राय के ऊपर इतने बड़े मुकदमे हो गए हैं। मैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अभयदेव शुक्ला कहते हैं मुझे। क्या बताओगे इसके बारे में, क्या हुआ? देखिए, देश जानता है कि सहारा का इन्वेस्टर 13 करोड़ इन्वेस्टर है, जिसमें उड़ीसा में भी काफ़ी लोग हैं। इतनी संख्या है कि जिन लोगों के पैसे यहाँ पे लोगों ने लगवाए हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो या जमाकर्ता, एक दूसरे में वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही है। लोग एक दूसरे से सवाल करते हैं क्योंकि 10 साल से ज़्यादा पैसा डिपॉजिट होने के बाद भी वो डिपॉजिटरों को नहीं मिलता है और लगवाने वाला एजेंट होता है। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा देश में 13 करोड़ निवेशकों की बात करता है और 12 लाख कार्यकर्ताओं के हक के हुकूक की और सम्मान की बात करता है। हम पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन को करते करते हम आज उड़ीसा आए हैं। भुवनेश्वर चूंकि राजधानी है और चूंकि नवीन पटनायक जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, नवीन पटनायक जी इस उड़ीसा में सहारा के जो अधिकारी हैं, उनको लाइसेंस नहीं जारी होने के बावजूद भी कैसे देश उड़ीसा के लोगों से एक फर्जी कंपनी सहारा की ऑफिसें बनवा करके उनको लूट रही है और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। उड़ीसा के लोगों ने आपको वोट दिया, विश्वास किया, वो लोग आपकी विश्वास के आधार पे उन लोगों को जो वहां पे दुकानें खोल के बैठे हैं, सहारा प्रबंधन तंत्र के लोग, उन लोगों को पैसा लगवाया। क्या आपको नहीं मालूम कि उनके लाइसेंस जो है वो फर्जी है? तमाम रिपोर्टें हम लोगों ने निकलवाई हैं, उसमें सीधे सीधे यह बात आ रही है कि जो सहारा की जितनी भी ऑफिसें खुली है गैर संवैधानिक ढंग से खुली हुई है। तो इस पे जिम्मेदार जवाबदेही आप हैं। लोग मर रहे हैं अपने पैसे के लिए, लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, बच्चियां 35 साल से ऊपर की हो गई हैं। लगातार लोग अपने जमाकर्ताओं का हुजूम है, कार्यकर्ताओं के घर चढ़ जा रहा है, वहां पे मारपीट की संभावना है। रूरल एरिया में चले जाइएगा तो और बद से बदतर स्थिति हो गई है। गरीब पर लोगों ने पैसा लगाया है। भारत की सरकार को कौन कहे या राज्य की सरकार की जिम्मेदारी जवाबदेही है? उनको एक कड़ा कानून ला करके इन सभी जो भ्रष्ट लोग हैं, जो अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं, पहले उनको गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे डालिए। इनका तमाम धड़ल्ले से वो लोग अपनी यहाँ जो इनलीगल तरीके से संपत्तियां बना रखे थे और उन्होंने जमीनें खरीद रखी थी, वो सब बेच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर था कि सारी संपत्तियां बेच करके निवेशकों का पैसा दीजिए। यहाँ वो संपत्तियां बेची जा रही है, वो पैसा कहाँ जा रहा? आज तक उस पैसे का हिसाब नहीं आया। मैं तो भारत सरकार के आपके माध्यम से भी पूछना चाह रहा हूं कि भारत सरकार में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि भाई सुब्रत राय को जेल से सलाखों के पीछे बाहर भेजा जा रहा और वो संपत्तियों को बेच करके सहारा सभी के खाते में जमा कराए ताकि उनके निवेश हो जाए। ना वो किया और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि भाई आप उन निवेशकों का पैसा वापस करिए। दोनों काम नहीं कर रही है। ना उन्होंने सेबी के खाते में पैसा वापस किया, ना वो निवेशकों की जो संपत्तियां गैर तरीके से उन्होंने जो अर्जित किया था संपत्ति, उसको बेच करके ना निवेशकों को पैसा दे रहे हैं। किसी को भी पैसा नहीं दे रहे हैं। वो दे रहे हैं तो बड़े बड़े राजनेताओं को, तमाम चुनावों में, तमाम लोगों को कोर्टों और कचहरियों में, ताकि ये मामला उलझा रहे। पैसा किसी को देना नहीं है, पैसा तो उन्होंने लूट लिया है। लोग कोर्ट कचहरी में विश्वास रखते थे, यहाँ तक कि न्यायिक प्रणाली में विश्वास रखते हैं। कुछ भी नहीं संभव हो पा रहा है। जनता थक हार के जनता की अदालत में आई है। अरे भाई, नेता नहीं बोल रहा जिसको हमने अपना वोट दिया। पुलिस प्रशासन 3000 से ज्यादा मुकदमे हैं, उस मुकदमे पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कानून सुब्रत राय के हाथ जेब की कठपुतली हो गई है। आखिर है कौन? चौथा स्तंभ के रूप में मैं तो धन्यवाद दूंगा कि आप जैसे पत्रकार लोग आज ये इस मंच को देख की बात उठाने के लिए आए हैं। चौथे स्तंभ की भी भूमिका जिस तरह से दिख रही है, हम न्याय की गुहार मांगे कहाँ, किससे कहें अपने दर्द को? हमको मजबूरी में जनता की अदालत में आना पड़ा है और एक दिन निश्चित आएगा कि जनता अगर सड़क पे है तो सांसद और विधायक चुनाव लड़ने आ रहे हैं, चाहे वो छोटे पार्षद के पद से हो, चाहे वो विधायक या सांसद, उनका घेराव करेगी। और अगर अपने पैसे का भुगतान नहीं होगा तो उसी तरह से भी उनको सवाल जवाब उनके गांव गलियों में, मोहल्लों में उनकी गाड़ियां रोक के करती दिखाई देगी। कहीं ये मामले भयावह ना हो जाए। यहाँ राज्य की सरकार सुन ले। पैसा खा के बैठी है। कौन? कंपनी? सिर्फ कंपनी जिम्मेदार है क्या?
तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यहाँ की स्थानीय सरकार उतनी जिम्मेदार नहीं है। ये लोग 2 सालों से ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, छुटपुट रूप से कानूनी कार्रवाइयां इतनी कर डाली है कि अब इनके पास कोई मतलब कई लोगों ने तो अपनी जमीनें बेच डाली है, पत्नी के गहने बेच डाले हैं, उसके बाद भी कानून उनको कोई रिलीफ नहीं देता है। लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, 3000 से ज्यादा FIR हो गए हैं पूरे देश में। हम किसके पास से जाएंगे? कौन जवाबदेह है? जवाबदेह वही है। हम आपसे जवाबदेही कैसे मान ले? आपने पत्रकारिता धर्म का पालन करते हुए यहाँ तक आए, हो सकता है देश भर के लोगों तक यह बात पहुंच जाए, लेकिन जो उस पर कार्यवाही करने वाले लोग हैं, उनका अनुपालना कराने वाले लोग हैं, जो उनको दंड देने वाले लोग हैं, वो तो सब के सब सुब्रत राय के गुलाम हो गए। आखिर सुब्रत राय है कौन? क्या देश का प्रधानमंत्री है? देश का माननीय सुप्रीम कोर्ट है? प्रदेशों का मुख्यमंत्री है? क्या उसी के ऊपर पूरी देश की संवैधानिक व्यवस्था चलती है? एक सुब्रत राय जिसके ऊपर इतनी सारी गंभीर आपराधिक मुकदमे हो, साधारण सा आदमी मुकदमा दर्ज हो जाए, वो जेल के सलाखों के पीछे चला जाता है। सुब्रत राय के ऊपर इतने बड़े मुकदमे हो गए हैं, गंभीर आपराधिक मुकदमे। जी, आज हम लोगों का ये प्रदर्शन है और निश्चित तौर पे हम लोग ये संदेश देने आए हैं, तमाम हितकारी मंच है, ऑल इंडिया जन आंदोलन, संघर्ष न्याय मोर्चा है, एक बड़े आंदोलन की रणनीति तय हो रही। 26 तारीख को राष्ट्रीय आंदोलन की तैयारी हम लोगों की है। हम लोगों ने बिहार की धरती से वहां घोषणा करी है कि 26 तारीख को प्रत्येक जनपद में कोई जिला ऐसा बाकी नहीं होगा, वो जिले में सभी लोग अपने पैसे के लिए खड़े होंगे, संबंधित राज्य की सरकारों को, प्रदेश की सरकारों को, और सीधे मोदी जो देश के प्रधानमंत्री के सपने बनने के लिए देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो कहते हैं गरीबों के लोग हैं और भारत को वैश्व महाशक्ति बनाना है, तो जिनसे वास्ता हो उनको पैसा उनको वापस दिलाओ। अगर नहीं दिलाते हो तो 2023 में आपको मतदान नहीं होगा, आपके मंसूबे फेल हो जाएंगे। चाहे जिन परिस्थितियों में आपको वोट नहीं दिया जाएगा, आने वाले दिन में हम किसी को वोट दे देंगे जो हमारी मदद करता दिखेगा, हम उसको वोट दे देंगे, लेकिन देश में भारतीय जनता पार्टी को मदद नहीं करेगी। राज्य में तो सीधा सीधा जवाबदेही है आपके राज्य की सरकार जो वर्तमान में सत्ता नशीन है। निश्चित तौर पे नहीं देंगे, निश्चित तौर पे नहीं देंगे। कोई विकल्प तैयार करेंगे जो इन तो लोगों के बीच से एक विकल्प के रूप में देश के निवेशकों के लिए ये बात करती नजर आए। हम इंतजार कर रहे हैं कि कौन है। अगर पक्ष नहीं बोल रहा तो विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा? कौन सी ऐसी मजबूरी है? सुब्रत राय ने क्या सबको खरीद लिया है? सबको खरीद लिया है सुब्रत राय ने। अगर सबको खरीद लिया है तो ये विकल्प तैयार है, चाहे वो उत्तर जी हो, चाहे पांडा जी हो, चाहे और भी कोई लोग हो, वो क्यों नहीं आ सकते? उनको चुनाव लड़ाएंगे, उनको सदन में लाएंगे और वो प्रतिनिधित्व करना शुरू कर देंगे। जनता की अदालत है, कुछ भी हो सकता है।